पीर महल के इलाके शोरकोट में एक शादीशुदा लड़की को मुबैना तौर पर उसका शौहर और सास जहेज न लाने पर ताने देते थे और मुबैना तशद्दुद भी करते थे। मामला यहां तक बढ़ गया कि पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि असद और उसकी माँ शादी के लिए सजाए गए कमरे में सामान का जायजा ले रहे थे। माँ बेड और दीगर चीजों को हाथ लगा लगा कर देख रही थी और मुंह बनाती जा रही थी। कोई देखना बड़ा, हमने सोचा क्या था वो तो निकले क्या। देख रहा है असद तू? हाँ माँ, मुझे भी ये लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। अरे हद हो गई है, ये जहेज है, ये टूटा फूटा फर्नीचर पॉलिश करवा के यहाँ दे के चले गए। ना फ्रिज ना टीवी, ये 4 कुर्सी और एक बेड। क्या करें माँ, हो सकता है आमना के बाप के हालात अच्छे ना हो, शायद इसी वजह से उन्होंने ये सामान दिया। वाह भाई वाह, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है हजाम की, रोज नोट गिनता है ढेरों के हिसाब से, वो बेटी के नाम पे देगा। अच्छा अम्मा, तुम तो मूड मत खराब करो, कल बारात है। देख भाई, दूल्हा बन के तू खुद चले जाना उस फकीरनी को लेने, मैं नहीं जाने वाली। बल्कि मेरी बात मान, तू भी मना कर दे, और अगर तुझसे नहीं होता है तो मुझे कह दे, मैं साफ साफ कह देती हूँ। अम्मा क्यों रंग में भंग डाल रही हो? जो होना था सो हो गया, नई चीजों की बात मैं खरीद ले आऊंगा। हाँ वाह भाई वाह, अभी तो आई भी नहीं है, अभी से रंग मुरीद बन गए। ये बूढ़ी माँ का कभी नहीं सोचा, सारी उम्र हो गई तुम्हारी खिदमत करते हुए, कि भाइयों ने सोचा होगा कि अच्छा टीवी लेके बुढ़िया को दे दे, कि बुढ़िया जमीन पे सोती तो सोए, के सो बेड। अच्छा अम्मा, कोसना बंद करो, शाम में ससुराली आएंगे तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? ऐसी खातिर करूंगी, याद रखेंगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल्लू भाई को बिरयानी का कह दिया था ना? हाँ हाँ बोल दिया था। गोश्त तो दुगना रखवाया है ना? गोल डलवाती मेरी जूती उन कंजूसों के लिए। आलू की बिरयानी पकवाई है, आलू की। अरे अम्मा, ये क्या कर दिया? बेइज्जती करवाओगी क्या मेरी? कौन करेगा हमारी बेइज्जती? ऐसी सुनाऊंगी कि उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आया है बड़ा, हूर पड़ी को ब्याह के लेकर आ रहा है, दुनिया की हसीन लड़की को। अम्मा, ये रिश्ता तुमने ही तो करवाया था, तो फिर बुराई क्या है इसके अंदर? खूबसूरत तो है ही वो। अरे हाँ, अंधी हो गई थी मैं, अंधी, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, तो ये रिश्ता किया मैंने। अम्मा, अम्मा, अरे हाँ आ रही हूँ, सुन रही हूँ, सबर कर, चल हट, रास्ता पे जाने दे। असद की जली भुनी हुई माँ बेटी की आवाज पर बाहर चली गई और असद निहाल होकर बेड पर गिर पड़ा। आमना और असद की शादी को अभी चंद ही रोज हुए थे कि मुबैना तौर पर सास ने जहेज न लाने पर बहू को ताने देना शुरू कर दिए, जिससे घर का माहौल शदीद खराब होता चला गया। असद की टेलरिंग की दुकान थी, सास और बहू के झगड़े में वो पिस कर रह गया था। असद अपनी दुकान पर कपड़े सीने में मसरूफ था कि उसकी बीवी का फोन आ गया। आमना बोलो। घर कब तक आएंगे आप? बस काम खत्म करके उसी वक्त, जिस वक्त आता हूँ रोज। अच्छा मेरी एक बात और सुनिए, मेरा ना कोई और इंतजाम कर दें, आपकी माँ के साथ ना मेरा नहीं गुजारा हो सकता। तो यानी कि इस वजह से आपने कॉल की थी? फोन रखो, मैं घर आके बात करूंगा। अच्छा सर। क्या हुआ उस्ताद, बेगम ने कोई फरमाइश कर दी क्या? हाँ भाई, नई नई शादी हुई है, ये चौंचले तो चलेंगे। भाई रोज के वही चौंचले हैं, अभी 10 दिन हुए नहीं है शादी को, अम्मा से झगड़ा कर बैठी है। उस्ताद ये तो हर घर की कहानी है। वैसे भाभी क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि अलग घर लेके दो, वो घर पे जाओ तो दोनों ने नाक में दम कर रखा है। अब बताओ बंदा करे तो करे क्या? वो तो ठीक है उस्ताद, लेकिन ये अस्ती ने कहाँ जोड़ दी? अरे आस्तीन को छोड़ो, उसको चाय का बोलो और ये नीला फूड निकालो, शाम में देना खिलाई करके। तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की चिक चिक। असद घर जाता तो एक तरफ माँ बीवी के खिलाफ कान भरती और दूसरी तरफ बीवी माँ की शिकायत करती। अजीब सा माहौल था। असद घर में दाखिल हुआ तो माँ ने दरवाजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये आमना कहाँ है? आराम फरमा रही है अपने कमरे में, और कहाँ है? क्या आराम भी ना करे वो? हाँ हाँ जरूर करे, क्यों नहीं करे, एक नौकरानी है ना घर में काम करने वाली। यानी कि आमना ठीक ही कहती है, आजाद कर दिया अपने उसकी जिंदगी। मैं बताऊं किसने किसकी जिंदगी आजाद की है, तू सुनेगा? अरे शहजादी साहिबा फरमाती है कि तुमने जहेज की लालच में मुझसे शादी की थी, इसीलिए मैं जहेज नहीं लाई।
अम्मा अगर वो जहेज नहीं लेकर आई है तो इसमें आपको एतराज क्या है? जब मुझे एतराज नहीं है तो आपको क्या मसला है? हाँ मैं माँ हूँ ना, बेटे को तो जोड़ू मिल गई। और ये जो सुबह जो झगड़ा हुआ है तुम्हारा उसके साथ, वो क्या हुआ था उसी से पूछ, कल कुछ ना तक तो बता चुकी होगी, उसी से पूछ लेना। अम्मा बताओ ना। अरे क्या बताऊँ, बस मैंने सिर्फ इतना सा कह दिया कि घर में टीवी पुराना, तेरे बाप के पास इतने पैसे हैं तो एक नया टीवी लेके दे दे। इतना कहना था, क्या मुंह से उसके फूल बरसे, क्या फूल बरसे, क्या बकवासी की, ये मैंने भी नहीं छोड़ा, खूब ही सुनाई मैंने भी। अम्मा आहिस्ता बोलो, आवाज जा रही होगी आप। जारी तो जाने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा चुप भी हो जाओ, बहुत थक गया हूँ, खाना ही गर्म कर दो। मैं क्यों गरम कर दूं? किसी महारानी को बुलाओ ना, फकीरनी को, वो गरम करके देगी। किस मर्ज की दवा है? असद को शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने माँ का गुस्सा बीवी पर निकाल दिया और पूरी कुव्वत से चीखते हुए बीवी को आवाज देने लगा। आमना, हुआ, आ रही हूँ। आ गए आप? आ गया हूँ जहन्नुम में। खाना गर्म कर दो। क्यों? आपकी अम्मा ने मना कर दिया क्या? अरे क्यों मना करने लगी? मेरा बेटा है, समझी? 1000 बार गरम करके दे सकती हूँ, लेकिन तू किस मर्ज की दवा है? देख रहे हैं सदाब, ये है मेरी सास साहिबा, हर वक्त के ताने, हर वक्त के तिश्ने। अरे तू तो है ही ऐसी। अच्छा अम्मा तुम जाओ ना यहाँ से, और तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, पता है ना फिर मेरा गुस्सा। असद के नाराज होकर डांटने पर दोनों खामोश हो गई। माँ किचन में चली गई और असद और उसकी बीवी बैठ गए। असद ने आग बचाकर अपनी बीवी को मनाने के लिए उसका हाथ दबाया। क्या करता अम्मा, तुम्हें नहीं डांटना पड़ा, तुम्हें तो अम्मा का पता है ना। खैर सुनो, तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खुशखबरी है, कमरे में चलो तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी देर में माँ ने खाना लाकर मेज पर रख दिया। वाह, अम्मा के खाने की खुशबू ही अलग है। अम्मा तुमने पकाया ना खाना? नहीं, मुझे कहाँ तक खाना बनाना, तुम लोग खाओ। तुमने खाया अम्मा खाना? हाँ मैंने खाना खा लिया। अम्मा, अम्मा के हाथ का खाना खाओ। अम्मा और कोई प्लेट नहीं थी क्या? बस यही 2 प्लेटें थी। तुम्हारे जैज में इतने सारे बर्तन दिए हैं जो तुम्हारे सामने सजा के रखती। देख लिया सच, तुम्हारी माना हर बात पर मुझे दहेज के ताने देती है। एक नंबर की लालची औरत है ये। मैं तो सामने कह रही हूँ भाई, मुंह पर। अच्छा खामोश हो जाओ अम्मा। क्यों खामोश हो जाऊँ? नहीं होती मैं खामोश। और रखो अपना खाना, खुद खाओ। आमना गुस्से में उठकर चली गई और माँ आंखों आंखों में बेटे को जताने की कोशिश करने लगी, जैसे कह रही हो देखा। दूसरे ही लम्हे असद भी झुंझला कर उठ गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। घरेलू मसाइल में घिरे असद की दुकान भी आहिस्ता आहिस्ता ठप होती जा रही थी। वो अपनी बीवी और माँ दोनों से मुतनफ्फिर हो गया था। एक दिन असद अपनी दुकान पर बैठा काम कर रहा था कि अचानक बिजली गायब हो गई, जिस पर उसने बिजली और बिजली वालों को जेर लब एक मोटी सी गाली बकी और दुकान से उठकर बाहर झांकने लगा जहां लाइट आ रही थी। यार ये पता लगाओ लाइट क्यों गई है? सामने तो दुकान में लाइट आ रही है। दुकान का मुलाजिम बाहर लगे मीटर की तरफ गया तो उसने देखा कि बिजली का अमला हाथ में कटर लिए खड़ा है। लाइट क्यों काटी? आपने बिल नहीं जमा करा था इसलिए। मुलाजिम ने वहीं से आवाज लगाई। साथ बिजली वालों ने काटी है, कह रहे हैं बिल जमा नहीं कराया। बिजली वाले अपना काम करके चले गए। असद गुस्से में खौलता रहा। हाँ भाई, तू काट रहे हो लाइट? भाई आपने बिल नहीं भरा ना। एक ही दिन तो ऊपर हुआ है चाचा, इससे बिजली काटने की कौन सी बात आ गई? भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप ऑफिस में आके बात करो। हाँ कर लूंगा मैं दफ्तर में आके बात भी, और देख लूंगा तुम लोगों को भी। छोड़ो उस्ताद, छोड़ो। अरे इन लोगों का रोज का काम है ये। छोड़ो उस्ताद, इधर आ जाओ। जब चाहो जिसकी चाहो बिजली काट देते हैं। भरे हुए सारे बिल, सारे बिल भरे हैं। मुलाजिम ने शटर गिरा दिया और असद मोटरसाइकिल लेकर घर चला गया। दरवाजे पर पहुंचा ही था कि बीवी और माँ की चीख पुकार सुनाई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सास ने बहू के बाल पकड़े हुए थे और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था थी और पूरी कुव्वत से चिल्ला रही थी।
अम्मा मुझे छोड़ दो खुदा के लिए, मैंने क्या किया है? नहीं छोड़ूंगा। अरे हो क्या रहा है अम्मा? अम्मा छोड़ो इसे, मत छोड़ो, छोड़ो। अच्छा नहीं छोड़ूंगा अरे इसको मैं। अरे अम्मा छोड़ो उसके बाद। हुआ क्या है ऐसा जो इतना इतना घर सर को उठा रखा है? आ गया जुल्म का गुलाम सन-मुरीद। अब तू इसी से पूछ ले, हैं? असद और औरत ले जाए इसे यहाँ से, और नहीं तो मैं इसका होलिया बिगाड़ दूंगी। ऐसा क्या हुआ है बताओ मुझे। दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं। जानबूझ के पिटवाते हो ना मुझे। चुप हो जाओ वरना। मारना क्या? तुम क्यों मारोगे? मार लो मुझे। ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है लड़ क्यों रहे हो यहाँ पर? आखिर की कौन सी कयामत आ गई है अम्मा? बात अम्मा, तुम बोलोगी कुछ अम्मी? अरे इस गिरगिटनी के ना आग लगेगी, आग। इसको जब से पता चला है ना कि छोटी बहू जहेज लेके आ रही है, तो इसकी आग मची असद और औरत को, और इसको यहाँ से कान खोल के सुन ले जा, वरना मैं इसका होलिया बिगाड़ दूंगी। अरे बुढ़िया चले मेरी छुट्टी, तुझे आग लगी हुई है। मैं तो चलूंगी, चली नहीं बस अम्मा, छुट्टी। तू चलो चल। चलो अम्मा, तुम घर में चलो, चलो। होना खराब। अरे आइए बड़ी कंगले घर की, हमें जलाने वाली। अरे चले तू, तेरा पूरा खानदान है। दो फकीर ने घर के टुकड़े लेकर आइए, और आइए मैं ही आई बड़े घर की बेटी, बड़ी आई बड़े घर की बेटी। असद के छोटे भाई की शादी होने वाली थी। आने वाली बहू के बाप ने काफी जहेज देने का वादा किया था। आमना की सास के ताने मजीद बढ़ते जा रहे थे। उस रोज बंद कमरे में असद और उसकी बीवी के दरमियान मुबैना तौर पर अच्छी खासी हाथापाई हुई थी, जिस पर आमना घर छोड़कर अपने बाप के यहाँ चली गई थी। आमना के बाप ने दामाद की खुश आमद करने के लिए उसे तोहफे के नाम पर 50,000 रुपए भी दिए थे, जिस पर कुछ दिन के लिए आमना की सास का भी मूड ठीक हो गया था और आमना शौहर के पास वापस आ गई थी। इन सब के बावजूद आमना अब भी सास के तानों से महफूज नहीं थी। उसका शौहर भी अब मुबैना तशद्दुद करने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना का उसके शौहर से शदीद झगड़ा हो रहा था और आमना घर से भागने की धमकी दे रही थी। बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? बस तो तुम्हारी माँ ने कर दिया। मैंने सबको देख लिया और तुम्हें भी देख रहा हूँ। बस कर दो। तुम्हें किसने लाए थे मुझे यहाँ पर कि काम करवाओ, नौकरानी बना के रखो? किसने नौकरानी बनाया तुम्हें? तुम्हारी माँ ने, और किसने? अगर एक लफ्ज अब आगे कहा ना तो मैं तुम्हें रख दूंगा। हाँ हाँ तो मार के दिखाओ मुझे। तुमने मुझे मारा सर। लग गया पता। अब खामोश रहना। हाँ हाँ मारो और मारो, और मैं तुम्हें बता रही हूँ एक दिन ना ये घर छोड़ के भाग जाओगी। माँ को आवाज देने के साथ ही वो अपनी बीवी को खींचता हुआ कमरे में ले गया। बीवी ने सख्त मज़ाहमत की, लेकिन असद ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। टांगे तोड़ के रख दूंगा, तो यहाँ से कदम को बाहर निकाल के दिखा। क्या करोगे तुम? मैं क्या कर लूंगा मैं भी बताता हूँ। अम्मा इधर आओ, तेरे को मैं बताता हूँ। अब यहाँ से बाहर निकल के दिखा तू, बाहर निकल के दिखा। अरे खोलो दरवाजा। मुबैना तौर पर आमना पर उसके शौहर ने कैद के दौरान शदीद तशद्दुद किया था। फिर आमना किसी न किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो गई। पुलिस को इतला मिली तो शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बहुत मारा उन्होंने, ज्यादती की है मेरे साथ। सब घर वालों ने मिलके कहते थे जहेज लेके आओ, पैसे लेके आओ। पहले भी इन्होंने, मेरे घर वालों ने मुझे मोबाइल लेके दिया था, वो भी इन्होंने ले लिया। अब कहते दोबारा लेके आओ। 2 तोले सोना था वो भी ले लिया इन्होंने। 50,000 था वो भी ले लिया। अभी कहते और पैसे लेके आओ। मेरी बच्ची ने ज्यादती की, ना तशद्दुद किया बहुत ज्यादा। सानू नहीं किसी ने दसिया, सानू हमसाया ने दसिया कि तुहाडी बच्ची साडे घर आके भी चक लो। इन्होंने कहा कि तुहाडी बच्ची नस गई किसी ने। मेरा मियाँ गया उसे चीखा पुकार सुनी उसे मोहल्ले वाले की, फिर मेरे मियाँ अपने घर लेके आए बच्ची ने। इस तरह मेरी बच्ची ते बहुत तशद्दुद उन्होंने किया। पहले भी करते रहे, बार बार करते रहे। इस दफा तो इन्होंने हद ही मुका दी। मेरी बच्ची ना बहुत ज्यादती हुई, मैंने इंसाफ चाहिए। बाजी प्यासियों ने जहेज का रौला थी कि बार-बार तशद्दुद करते सी, मारते सी। एतवार वाले दिन तो बहुत ज्यादा मारे। 2 घंटे बंद रखे कमरे के, कहते पैसे लेके। बच्ची मेरी ने कहा कि साढ़े वाले सामने जो फैक्ट्री लाई पैसे उसे तेने मारना शुरू कर दिया, बेतहाशा मारी। बाहर गेट भी बंद कर दी। 1 साल तो मुसलसल इस तरह तंग कर रही है। सिर्फ पैसे देंदे रहो तो ठीक है, नहीं तो कभी बिल्कुल नहीं। उस तरह कहते बिल्कुल नहीं देने रहने देना घर। हर हफ्ते पैसे देंदी थी, हर हफ्ते।
ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 साल तशद्दुद लगातार करते रहे। क्या सच है क्या झूठ, इसके बारे में तो दोनों मियाँ बीवी ही जानते होंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आमना पर तशद्दुद किया गया था। उसको खिदमत और जहेज न लाने के ताने दिए गए थे और फिर नौबत मार कुटाई और शदीद मुबैना तशद्दुद बचा। शब्बीर ने पीर महल में पेश आने वाले मुबैना तशद्दुद के इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मज़लूम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नफरत क्या होती है, इसका अंदाजा आपको ये कहानी देखकर हो जाएगा जिसने आरिफ वाला में जन्म लिया। ये नफरत सगे खून के रिश्तों के दरमियान थी। बाप बेटे के करतूतों से आगाह था और उसे बुरी सोहबतों से रोकता टोकता रहता था। बाप बेटे में दूरी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन जमीन का तनाजा खड़ा हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि हरे भरे खेतों में फसलें लहलहा रही थी और 10-12 साल का लड़का अपने नाना का हाथ थामे उसे सैर करवा रहा था। 75 साल नाना नाबीना था और नवासे के साथ अपनी जमीन की देखभाल करने निकला था। नाना इधर से। इधर से बेटा? हाँ। जमीन शुरू हो गई अपनी? हाँ बस आ गई। अच्छा, कहाँ तक है ये? वो दूर तक जहाँ दरख्त लगा हुआ है। हाँ, मैं कहाँ देख सकता हूँ बेटा, मेरी तो आंखें ही नहीं है। जब तू बोलता है ना तो मैं तेरी आंखों से देख लेता हूँ। नाना यहाँ पे सब्जी लगी हुई है। हाँ, सब्जी का मैंने हारी को कहा था कि सब्जी लगा ले। अच्छा, मैं सब्जी तोड़ लूं? हाँ, सब्जी तोड़ ले बेटा। और सुन, मैं यहाँ पर है ना बचपन में बांसुरी बजाया करता था। नाना आपको बांसुरी बजानी आती है? हाँ बेटा, हाँ मुझे आती है, क्यों नहीं आती है। नाना मुझे भी बांसुरी दिलाना। हाँ मेरा बच्चा, मैं पैसे दूंगा तो ले आना। शाबाश। ठीक है। नाना ये सब्जी लगी हुई है जमीन पर। हाँ, मैंने हारी को कहा था सब्जी लगा ले। नाना थोड़ी सी सब्जी तोड़ लूं? हाँ बेटा, तोड़ ले तोड़ ले। तेरी माँ सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, आज यही खाएंगे हैं? जा ठीक है। नाना अच्छा तुम इधर बैठो छाँव में, मैं आता हूँ। जा बेटा, जल्दी आ जा। इकबाल सब्जी तोड़ने लगा और उसका नाना अपने बचपन की यादों में खो गया जब वो एक छोटा सा बच्चा था और इसी चबूतरे पर बैठा बांसुरी बजाता था। वाह मेरे मौला, इसी जगह मेरा बचपन गुजरा है और मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में एक किनार जमीन मेरे बाप ने मुझे दी थी। आज मेरा बाप नहीं है और मैं जमीन भी नहीं देख सकता, जमीन भी नहीं देख सकता। बांसुरी बजाते हुए बांसुरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी थी और ये छोटा सा बच्चा उसे टटोल टटोल कर जमीन पर ढूंढ रहा था कि बच्चे के बाप ने अपने बेटे की मदद की और उसे सीने से लगा लिया था। इकबाल सब्जियां तोड़कर वापस आया तो उसने देखा कि उसके नाना की आंखों से आंसू बह रहे थे। नाना हाँ बेटा, आ गया तू? ये सब्जी आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, मैं रो थोड़ी रहा हूँ, वो तो बस बचपना और मेरा बाप याद आ गया। आपके अब्बा आपसे बहुत प्यार करते थे? बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये जमीन है ना, ये एक कनाल की जमीन नहीं है, ये मेरे बाप ने मुझे दी थी। नाना आपके अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते थे तो आप मामू से क्यों नहीं करते? ये तुझे किसने कहा बेटा? नाना एक दिन मामू मामानी लड़ रहे थे, वो चीख चीख के कह रहे थे कि मेरा अब्बू मेरे से मोहब्बत नहीं करता और मुझे भी गौर से देख रहे थे। ये बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हैं? नाना घर चले? हाँ बेटा, मेरा ख्याल है शाम भी हो रही होगी ना। नाना आपको बिल्कुल नजर नहीं आता? नहीं बेटा, मुझे कहाँ से नजर आएगा, जब मैंने आँख खोली थी तो अंधेरा अंधेरा था। तो आप लोगों को कैसे पहचानते हैं? खुशबू से पहचानता हूँ मैं, मुझे सब पता होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। असल में जिसकी रोशनी आंखों की छिन जाती है ना, उनकी अंदर की आंखें खुल जाती हैं। अंदर की आंखें हमारे पास भी होती हैं? हाँ बेटा हाँ, तुम्हारी भी होती है, लेकिन अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगे। चलो चलो मेरा बेटा, बेटा घर आ गया ना? हाँ नाना, आपको कैसे पता? कहा ना, खुशबू से पहचान जाता हूँ। अम्मी दरवाजा खोलो। हाँ बेटा। अम्मी सब्जी लाया हूँ जमीन से। बेटा राशिदा, आज सब्जी बना लेना,
तेरे हाथ की सब्जी की बात ही कुछ और है बेटा। हाँ हाँ अब्बा बना लेती हूँ, आओ अंदर तो आओ। हाँ चलो बेटा चल। अरे इकबाल बेटा, रास्ते में मामू मिले थे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अब्बा क्या बताऊं, बोल ना। अब्बा भाई कह रहा था कि तुम अपनी जमीन इकबाल को देना चाह रहे हो। काले कुत्ते को दूं? वो कौन होता है वो? क्या मतलब है उसका? हैं? एकदम आवारा है, बहुत आवारा है वो, ना हलक है वो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है। तू फिक्र मत कर, आने दो उसे, मैं देख लूंगा। नाना मैं बासुरी लेने जाऊं? हाँ हाँ बेटा जा, 1 मिनट। ये ले बेटा, ये 100 का नोट है ना? हाँ। जा शाबाश, जा। अरे इकबाल कहाँ जा रहा तू नाना से पैसे लेकर? बांसुरी लेने जा रहा हूँ, नानी की तरह बजाऊंगा। अब्बा क्यों इसकी आदत बिगाड़ रहे हो? अरे मेरी जिंदगी है ये, मेरा बेटा है, पक्का बेटा, सच्चा सा, प्यारा सा। आओ आओ अब्बा अंदर आओ, आ जाओ। 75 साला मंजूर पैदाइशी नाबीना था। उसकी एक बेटी, नवासा, बेटा और बहू बाप ही के साथ रहते थे। मंजूर का बेटा अंसर नाफरमान और बुरी सोहबतों का शिकार था, जिस पर उसका बाप उससे नाराज रहता था। मंजूर का बेटा अपनी बीवी से भी लड़ाई झगड़ा करता था, जिस पर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। निकम्मे बेटे की नजर बाप की एक किनाल जमीन पर थी और उसे खदशा था कि उसका बाप ये जमीन अपने चहीते नवासे के नाम कर देगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मंजूर का शादीशुदा बेटा अंसर गांव में था और करीब ही उसका भांजा 12 साला इकबाल बांसुरी बजा रहा था। अंसर को बांसुरी की आवाज बुरी लगी और उसने भांजे को बुरी तरह डांट दिया। ओए बेसुरे, बंद कर ये पी पी पी। 1 घंटे से तू बजा रहा है, सर में दर्द हो गया मेरे। तो क्या हुआ मामू, नाना भी तो बजाते हैं। तो उसके सर पे जाकर बजा। इकबाल नजदीक आया और मामू के मुंह पर बांसुरी बजाकर भाग गया, जिस पर मामू भड़क उठा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। लड़के को ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ। मामू घुटना। मामू ने भांजे की बांसुरी तोड़कर फेंक दी। खुद उठ, तेरी बांसुरी की भी ऐसी की तैसी। मेरे घुटना। मामू मेरे घुटने में लग गई। अम्मी, नाना मेरे घुटने में लग गई। माँ ने बेटे को सहारा देकर उठाया। आई मेरा बच्चा, मेरा लाल क्या हुआ? अरे अब्बा ये गिर गया, घुटने में लग गई इसके। क्या हुआ इकबाल? ये तो इकबाल की आवाज है। अब्बा इसके घुटने में लग गई। किसने लगाई? क्या हुआ? अम्मी मैं बांसुरी बजा रहा था, मामू को गुस्सा आ गया और मैं भागा तो मैं गिर गया, उन्होंने बांसुरी भी तोड़ दी। अंसर, ओ बेगैरत, तूने मेरे बच्चे का घुटना तोड़ दिया, उसकी बांसुरी तोड़ दी। इतना हसद करता है तू? जा बेटे से अंदर ले जा, हल्दी का लेप लगा, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। चल बेटा चल, आ जा। अंसर जरा फासले पर बैठा बाप के कोसते सुन रहा था। उसे गुस्सा आ गया और वो उठकर बाप के सामने आ गया। अब बाप बेगैरत मैं नहीं तो कौन है तेरा बाप? पूरे बच्चे से इतना हसद करता है, उसकी बंसरी तोड़ दी। अब्बा एक बात कान खोल कर सुन ले तू, ये जो तू जमीन के चक्कर में लगा हुआ है ना कि मैं नवासे को दे दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, तो मुझे धौंस दे रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। या अल्लाह रहम कर मेरे मौला, ऐसी औलाद से तो ना औलाद होने बेहतर है मेरे परवरदिगार। बेटे ने गुस्से में जाते जाते बाप के हाथों से लाठी छीन कर फेंक दी और उसका बाप परेशान। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जमीन के मसले पर बाप बेटे में दूरियां बढ़ती जा रही थीं।
और बेटा अपने भांजे से शदीद हसद करने लगा था। दोनों की उम्रों में 10-12 साल का फर्क था। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुला ली। शब्बीर ने देखा कि अंसर का नाबीना बाप पंचायत में बोल रहा था। ये जो बढ़ बढ़ कर बोल रहा है ना, इससे पूछो कि मैं इसका क्या लगता हूँ। अगर बाप लगता हूँ तो तमीज सीखे बात करने की। इसने कभी तमीज से बात नहीं की, हमेशा सलाह लगती है मेरे साथ। बदतमीज, बेगैरत। मैं इसको किसी भी सूरत में, इस बदकिरदार को एक पैसा नहीं दूंगा। अपनी जमीन का कोई हिस्सा, कोई पैसा नहीं दूंगा। हाँ बोल भाई अंसर, सुनाई दे रहा है तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया। अब आप ही बताओ, इसका एक ही बेटा हूं मैं, तो जमीन किसके हक में हुई? इससे पूछो कि इसने कभी अपने बाप को एक गिलास पानी पिलाया है? वो तो मेरा नवासा है, जो मुझे कदम कदम पर सहारा देता है, मेरे साथ रहता है, मेरी जिंदगी बना हुआ है। और ये उससे हसद करता है, उसे मारता है, पीटता है। ये अपनी बीवी के हाथ पांव तोड़ दिए इसने, और लोगों से कर्ज लेकर लाखों रुपए का खा गया ये। मैं इससे एक पैसा नहीं दूंगा, एक कौड़ी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। बाप का पुख्ता इरादा देखकर अंसर शदीद गुस्से में वहां से चला गया। सीधा अपने घर पहुंचा। भांजे ने दरवाजा खोला तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। भांजा गिर गया तो अंसर की बीवी दौड़ती हुई आई और बच्चे को उठा लिया। इकबाल सहम कर भाग गया। अंसर की बीवी उसके सामने डट गई। अरे हाय, क्या हो गया? क्यों धक्का दिया है बच्चे को? लगी तो नहीं बेटा? अंदर क्या पागल हो गए हो? ये क्या हरकत थी? अब्बा जी को पता चल गया ना तो एक बवाल खड़ा कर देंगे। भाड़ में जाएं तुम और अब्बा, तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इतने तुम गैरतमंद हो ना, मर्द के बच्चे हो। मुझे हाथ लगा के दिखाओ। जो इंसान अपने सगे बाप का नहीं हुआ, अपने भांजे का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के। तो जाओ, मरो जाकर जहाँ तुमने जाना है। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जाने किसका गुस्सा ये आदमी हम पे उतार रहा है। अपने अंधे बाप का गुस्सा निकाल रहा हूँ। देखो, शुक्र है अल्लाह ने आंखें नहीं दी, पता नहीं क्या करता वो। तो शर्म कर, शर्म। ऐसा क्या कर दिया फिर अब्बा जी ने? अब्बा जी? वाह, तुम्हारे अब्बा जी ने पंचायत में मुझे गालियां दी है। बदकिरदार और बदमाश बोला है मुझे। ये किया तुम्हारे अब्बा जी ने। हाँ, तो कौन सा बुरा कहा, कौन सा झूठ कहा? सही तो कह रहे हैं। तुम हो नहीं एक नंबर के आवारा, बदमाश, बेगैरत इंसान। अच्छा चलो ठीक है, मैं बेगैरत। हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें बाजार में बेच दूं, ये ठीक है? ये जुबान काट के ना हाथ में दे दूंगी। मुझे उन औरतों में से ना समझना जो तुम जैसे बेगैरतों से डर जाती हैं। आई समझ? मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, और अगर मेरे पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। अंसर ने बीवी को घर के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। बाप बेटों के दरमियान नफरत उरूज पर थी। अंसर की बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अंसर तमाम झगड़े का जिम्मेदार अपनी बहन और उसके बेटे इकबाल को समझता था, क्योंकि उसके बाप ने भरी पंचायत में एक किनाल की आबाई जमीन अपनी 3 बेटियों और नवासे को देने का ऐलान कर दिया था। 12 साला नवासा अब मामू की निगाहों में बुरी तरह खटकने लगा था। अंसर को बाप ने घर से निकाल भी दिया था, लेकिन वो हर दूसरे रोज घर के दरवाजे के बाहर आकर बाप को गालियां देता था। शब्बीर ने देखा कि अंसर दरवाजे पर खड़ा बाप और भांजे को बातें सुना रहा था। एक लात मारूंगा ना तो दरवाजा टूट जाएगा। शराफत से दरवाजा खोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उधर घर के अंदर नाबीना बाप परेशान था। बेटी, ये देख तेरा बदमाश गुंडा भाई क्या बकबक कर रहा है। इसको के यहाँ से निकल जा, वरना पुलिस को बुला लूंगा। अब तुम परेशान नहीं हो, बकबक करके चला जाएगा, मैं देखती हूँ। बहन ने दरवाजा खोला तो अंसर और भड़क उठा। इकबाल, ये दरवाजा क्यों खोल दिया? उस मर्दूद को यहाँ से चला जाए। क्या है? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। तेरी नजर है अब्बा की जमीन पर, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। चल हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। मामा, आप अपने को धक्का क्यों दे रहे हो?
मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। नाबीना बाप ने लाठी उठाकर हवा में घुमाई, लेकिन वार खाली चला गया। वाह, शराफत से मेरी बात सुन ले, ये जमीन मेरे नाम कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? हैं? मारूंगा नहीं, बल्कि जान से मार दूंगा। अब्बा, अब्बा तुम अंदर आओ। अब्बा चलो तुम। बेटी बाप को जबरदस्ती खींचती हुई अंदर ले गई और बाप को एक कमरे में बंद कर दिया। ये जमीन तो मैं तुमसे लेके रहूंगा। खबरदार भाई, अगर तुमने कुछ भी किया तो। अंसर ने अब एक खतरनाक प्लान बना लिया था। वो नफरत के शोलों में जल रहा था। अब उसके लिए बाप, बहन और भांजा खुले दुश्मन थे। उसका खून सफेद हो चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त अंसर का बाप आंगन में सो रहा था। अंसर ने खामोशी से दीवार फलांगी और दबे पांव बाप की चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। बाप की चारपाई के नजदीक जाकर वो एक लम्हे के लिए रुका। बाप की सफेद दाढ़ी चांदनी में चमक रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि उसने अपनी चादर में से एक बड़ा सा छुरा निकाला जो चमक रहा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता झुका। अचानक अंधेरा सा हुआ। बाप की आवाज गूंजी, कौन कौन, और फिर वो आवाज खामोश हो गई। अंसर की आंखों से खौफ और वहशत टपक रही थी और वो उनके कदमों दीवार की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उस रात बदबख्त बेटे ने अपने नाबीना बाप को कत्ल कर दिया था। सिर्फ कत्ल ही नहीं किया था, बल्कि बाकायदा इंतहाई बेदर्दी से उसकी गर्दन काट कर अलग कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरा प्यो ने FIR में गवाह मोहम्मद अंसर ने अपने वालिद साहब ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਤੇ ਟੋਕੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜਾ मुलजिम है ਉਹਨੂੰ कैसे किरदार तक पहुंचा। वो जगह है जहाँ पे मुलजिम अंसर ने अपने बाप मंजूर जो नबीना था उसको लेकर आया था। इसी कनाल की जो जमीन है जो वो अपनी बेटियों को देना चाहता था, लेकिन मुलजिम अंसर ने इसी रंजिश की बिना पर इधर ही आकर इस जगह पे इसको कत्ल किया और इसका सर गर्दन सलैदा कर दिया टोके के बाद। 8 सितंबर को ये अमरनाक वाकया रंशा थाने की हदूद में पेश आया, जिसमें एक नखल्फ बेटे अंसर ने अपने वालिद मंजूर को टोके के वार से कत्ल कर दिया और उसका सर तन से जुदा करके उस वहां से मौके से फरार हो गया। इसके फौरन बाद पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। मुकदमा दर्ज करने के बाद अंसर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसका वालिद के पास जो प्लॉट था वो अपने भांजे इकबाल को देना चाहता था, जो उसकी देखभाल करता था, और उसने इस रंज की बिना पे अपने बाप का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शब्बीर ने देखा कि मंजूर का 12 साला नवासा रात की तारीकी में उसी चबूतरे पर बैठा बांसुरी बजा रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।